Good morning, students. I hope you all are fine and safe in your home. In today's session, we are going to start with chapter 5, that is applying formatting effects. So today we are going to discuss the part first of applying formatting effect. So let's start with the session. सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉर्मेटिंग होती क्या है. फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट. तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट का अपीयरेंस को चेंज करना. मीन्स जैसा टेक्स्ट दिखता है उसको थोड़ी सा क्रिएटिव वे में, डिज़ाइनर वे में, हमको थोड़ी सा रहता है ना क्रिएटिव दिखाने का, वैसा करना, उसके अपीयरेंस को चेंज कर देना. यू कैन एनहेंस द लुक ऑफ टेक्स्ट बाय चेंजिंग द फॉन्ट फेस, font size, color, specifying the alignment, line spacing, inserting tab indents and even applying bullets. तो आप क्या करते हो अपने टेक्स्ट के लुक को इन्हेंस करने के लिए? क्या करते हो? बहुत सारे ऑप्शंस का यूज़ करते हो. जैसे फंट का फेस चेंज कर देते हो, फंट का साइज चेंज कर देते हो, फंट के कलर चेंज करते हो, स्पेसिफाई करते हो अलाइनमेंट ऐसे ही रखना है मेरे को, टेक्स्ट लाइन स्पेसिंग करते हो उन पे, टैब इंडेंट्स एंड इवन अप्लाइंग बुलेट्स. इस तरीके बहुत सारे ऑप्शन चूज़ करते हो. जैसे कि आप फिजिकली जब हैंड कॉपी को जब आपको बहुत अपीयरेंस अच्छा करना रहता है तो आप क्या करते हो? स्केच पेन का यूज़ करते हो, ग्लिटर पेन का यूज़ करते हो ताकि मैं बहुत अच्छे से लिख सकूं. वैसा ही होता है अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट कंप्यूटर टर्मोलॉजी में, जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट के लुक को बहुत अच्छा बनाने के लिए इन सब ऑप्शंस का यूज़ करते हैं. While formatting, you can select either the placeholder to select an entire text or select a piece of text. So, जब आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है तो या तो आप पूरा प्लेस होल्डर जो आपने लिया रहता है उसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हो, या तो जिस टेक्स्ट में आपको फॉर्मेटिंग चाहिए उतना टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर लेते हो. ओके, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन अप्लाइंग द फॉर्मेटिंग इफेक्ट. तो जब भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स. उसके बाद ही आपको इफेक्ट्स को अप्लाई करना है. फॉर्मेटिंग कैन बी डन यूजिंग बटन ऑन द फॉर्मेट टैब अंडर ड्राइंग टूल्स. अब फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है? आपको ये फॉर्मेटिंग जो मिलेगी वो फॉर्मेट टैब में मिलेगी, जो कि आपको ड्राइंग टूल के अंतर्गत में मिलेगी. ड्राइंग टूल के अंडर पर ऑप्शन आता फॉर्मेट टैब, वहां से आप कर सकते हो. ओके, now working with slide master. The slide master is an element of the template that stores information including font style, placeholder sizes, position of text and objects, bullet style, background design and color scheme. सो स्लाइड मास्टर क्या है? एक एलिमेंट है टेम्पलेट का जो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है. जैसे कि इन्फॉर्मेशन किस टाइप की, जैसे कि आप बोल सकते हो फॉन्ट स्टाइल, प्लेस होल्डर साइज, पोजीशन ऑफ टेक्स्ट क्या होगी, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, बुलेट स्टाइल, बैकग्राउंड डिजाइन एंड कलर स्कीम. इस तरीके की सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. स्लाइड मास्टर सेट द डिफॉल्ट लेआउट एंड फॉर्मेटिंग फॉर ऑल द अदर स्लाइड्स. तो स्लाइड मास्टर क्या करता है? फिर डिफ़ॉल्ट लेआउट और फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से डिफ़ॉल्टली खुद ही सेट कर देता है. इट एक्चुअली कंट्रोल एन एंटायर प्रेजेंटेशन. तो आप कह सकते हो जब ये अपने तरीके से चीज़ें ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट सेट कर रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से ये पूरी प्रेजेंटेशन को आपकी पूरी प्रेजेंटेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है. एनी चेंजेस मेड इन द स्लाइड मास्टर पेज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ऑन एवरी स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. तो स्लाइड मास्टर की किसी में भी आपने किसी पेज में अगर आपने चेंजेस कर दिए हैं तो ऑटोमेटिकली सारी प्रेजेंटेशन में दिखने लगते हैं, है ना. सो आपको सब में एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये सारे स्लाइड में आपको चेंजेस अपने आप दिखने लगते हैं. तो स्लाइड मास्टर दो टाइप का होता है. एक होता है स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर, एक होता है बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर. तो एक होता है स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर एंड सेकेंड वन इज बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर. नाउ ईच स्लाइड मास्टर कंटेन वन और मोर स्टैंडर्ड और कस्टम सेट्स ऑफ लेआउट. तो हर स्लाइड मास्टर के पास एक से दो स्टैंडर्ड और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या कस्टम लेवल के लेआउट होते हैं, ठीक है ना. तो बात करते हैं स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर की. सबसे पहले इट इज़ द फर्स्ट प्लेस होल्डर विच कंटेन द टाइटल ऑफ द पेज. यू कैन मूव द टाइटल प्लेस होल्डर एनीवेयर ऑन अ स्लाइड. तो एक तरीके से ये फर्स्ट प्लेस होल्डर होता है जिसपे आपका टाइटल
दिखता है पेज का, क्या होता है, पेज का टाइटल दिखता है ना, इस पे आपके टाइटल को कंटेन करता है। यू कैन मूव द टाइटल प्लेस होल्डर एनीवेयर ऑन अ स्लाइड, आप कहीं भी टाइटल प्लेस होल्डर को ले जा सकते हो, कहीं से कहीं, जैसा आपको अपने स्लाइड में जहाँ भी ले जाना आप ले जा सकते हो। बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर, दिस प्लेस होल्डर इंक्लूड जनरल ऑब्जेक्ट लाइक टेक्स्ट विद बुलेट, चार्ट, पिक्चर एंड मेनी मोर। अब ये वाला जो प्लेस होल्डर होता है ये अपने साथ क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है, जैसे टेक्स्ट के में क्या बुलेट्स हो सकते हैं, चार्ट, पिक्चर, इस टाइप की चीज़ों को कंटेन करता है अपने साथ। So to open slide master view, click on the slide master button in the presentation view group on the view tab. तो मान लीजिए अगर आपको स्लाइड मास्टर व्यू को ओपन करना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन स्लाइड मास्टर बटन, आपको स्लाइड मास्टर बटन पर क्लिक करना होगा जो कि आपको मिलेगी प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में, और वो टैब होगा कौन सा, व्यू टैब, है ना, टैब वाला जो कॉलम होता है वहाँ से आपको व्यू टैब को चूज करना पड़ेगा। द स्लाइड मास्टर टैब अपीयर एज द एक्टिव टैब एंड द स्लाइड मास्टर टास्क पेन अपीयर ऑन द लेफ्ट वेयर मास्टर स्लाइड्स आर डिस्प्लेड। तो जो स्लाइड मास्टर टैब है वो एक्टिव टैब की तरीके से अपीयर होगा, और जो स्लाइड मास्टर टास्क पेन है जो लेफ्ट में अपीयर हो रहा है वहाँ पर आपकी सारी क्या होगी, स्लाइड डिस्प्ले होगी। लेफ्ट में क्या होगी, सारी आपकी स्लाइड डिस्प्ले होगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। लेट मी शो यू दिस वन, ऐसे आपके लेफ्ट पेन में सारी स्लाइड्स लाइन बाय लाइन दिख रही होंगी, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन थीम बटन इन द एडिट थीम ग्रुप on the slide master tab and select the desired theme from the displayed list। अब आपको अगर थीम चूज करनी है तो आप क्या करोगे, आपको थीम बटन पर क्लिक करना होगा जो कि आपको मिलेगी स्लाइड मास्टर टैब में, है ना, और वहाँ से आप अपने तरीके की जो भी थीम डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें से चूज करके आप डिस्प्ले कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन फंट बटन ए टू चेंज द फंट स्टाइल ऑफ द सेलेक्टेड थीम। अगर आपको उस थीम का फंट स्टाइल चेंज करना है तो आपको फंट बटन पर क्लिक करना होगा, है ना। कलर बटन टू चेंज द कलर फॉर द सेलेक्टेड थीम, अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो आपको कलर बटन पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो चेंज। लाइकवाइज अप्लाई फॉर्मेटिंग इफेक्ट विथ ना स्पेसिफिक लेआउट, तो आप फॉर्मेटिंग इफेक्ट इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो किसी भी लेआउट पे। ओके, नाउ क्लिक ऑन बैकग्राउंड स्टाइल बटन इन द बैकग्राउंड ग्रुप ऑन द स्लाइड मास्टर टैब। नाउ स्लाइड मास्टर टैब में ही एक बैकग्राउंड ग्रुप होता है, वहाँ से आप बैकग्राउंड स्टाइल बटन को चूज कर बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, है ना, जैसा आप चाहते हो वैसा बैकग्राउंड आप चूज कर सकते हो। रिमेंबर दैट टेक्स्ट ऑन द मास्टर स्लाइड इज यूज्ड ओनली फॉर स्टाइलिंग। The text on actual slides such as titles and lists should be typed in the normal view and for headers and footer in the header and footer dialog box। तो ध्यान रखिएगा कि जो टेक्स्ट होते हैं मास्टर स्लाइड में वो सिर्फ स्टाइल के लिए यूज़ होते हैं। मीन्स आपको अगर स्टाइल के लिए अगर टेक्स्ट चूज़ करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, मास्टर स्लाइड का। और एक्चुअल जो टेक्स्ट होते हैं आपकी स्लाइड, मीन्स मान लेते कि टाइटल्स हैं या लिस्ट है, तो उसको आपको किस में रखना है, नॉर्मल व्यू में रखना है ना, उसको आपको क्या रखना है, नॉर्मल व्यू में रखना है। और हेडर फुटर को आप कहाँ से चूज करोगे, हेडर फुटर डायलॉग बॉक्स से ही चूज करोगे। सो टू एंटर एंड एडिट द कंटेंट क्लिक ऑन द हेडर एंड फुटर बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। अब आपको कहाँ मिलेगा हेडर एंड फुटर का ऑप्शन, आपको मिलेगा ये इंसर्ट टैब में, ठीक है। वहाँ पे आपको टेक्स्ट ग्रुप में जाना है, आपको क्या मिल जाएगा, हेडर एंड फुटर ऑप्शन बटन मिल जाएगी, वहाँ से आप एडिट कर सकते हो कंटेंट को। क्लिक ऑन द क्लोज मास्टर व्यू बटन प्रेजेंट ऑन द स्लाइड मास्टर टैब टू क्लोज द स्लाइड मास्टर व्यू। अब आपको अगर मान लो क्लोज करना है तो आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है जो कि प्रेजेंट होती है स्लाइड मास्टर टैब में, ठीक है ना। तो आप वहां से क्लोज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये बनी हुई है बटन, तो आप यहाँ पर क्लिक करके चूज करके क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकली जब हम इसको समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू कस्टम लेआउट। You can create a custom layout that perfectly suit your slide content। तो आप कस्टम लेआउट को चूज कर सकते हो जो कि आपके स्लाइड कंटेंट को सूट करती है अपने अनुसार। यू कैन कस्टमाइज दैट लेआउट बाय एडिंग टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लेस होल्डर। तो आप अपने लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट स्पेसिफिक आपको यूज़ करना है कि नहीं मुझे इस टेक्स्ट से स्पेसिफिक ही लेआउट चाहिए, है ना, या फिर मुझे उस ऑब्जेक्ट से स्पेसिफिक ही लेआउट चाहिए, तो आप चूज़ कर सकते हो।
फॉलोइंग दीज स्टेप्स आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द व्यू टैब, नाउ क्लिक ऑन द स्लाइड मास्टर बटन इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप। नाउ आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है, वहां से आपको स्लाइड मास्टर बटन को चूज करना है जो कि आपको प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में मिल जाएगी। नाउ क्लिक ऑन द ब्लैंक लेआउट स्लाइड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थंबनेल लेआउट प्रेजेंट इन द स्लाइड पेन। अब वहां से आपको क्या करना है, ब्लैंक लेआउट को चूज कर लेना है। क्या करना है, ब्लैंक लेआउट को चूज कर लेना है, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द इंसर्ट स्लाइड मास्टर बटन इन द एडिट मास्टर ग्रुप ऑन द स्लाइड मास्टर टैब। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है स्लाइड मास्टर बटन पर जो कि आपको मिलेगी एडिट मास्टर ग्रुप में। स्लाइड मास्टर का टैब होगा, ये दिख रहा होगा ये टैब, यहाँ पर आपको एक नीचे ग्रुप दिख रहे होंगे, तो यहाँ से आपको चूज करना है एडिट मास्टर ग्रुप। वहाँ से आपको क्लिक करना है वहाँ पर इंसर्ट स्लाइड मास्टर पे। क्या करना है, वहाँ पे आपको इंसर्ट स्लाइड मास्टर पे क्लिक करना है, ठीक है ना। नाउ सेलेक्ट द टाइटल स्लाइड लेआउट थंबनेल फ्रॉम द स्लाइड पेज। अब वहां से आपको क्या करना है, टाइटल स्लाइड लेआउट को चूज कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, वहां से आपको सिर्फ किसको सेलेक्ट करना है, टाइटल स्लाइड लेआउट को चूज कर लेना है, ठीक है। Now, to remove unwanted or default placeholders such as header, footer or the date and time, click on the border of the placeholder and then press delete key। तो आपको क्या, अगर मान लो कि अनवांटेड प्लेस होल्डर आ गए हैं, जैसे हेडर आ गया है, फुटर आ गया है, डेट एंड टाइम आ गया, इनको अगर आपको डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है ना, प्लेस होल्डर की बॉर्डर पे क्लिक करना है और सिंपली आपको डिलीट की पर प्रेस कर देना है, ठीक है। टू ऐड अ प्लेस होल्डर ऑन द स्लाइड मास्टर, क्लिक ऑन द इंसर्ट प्लेस होल्डर ड्रॉप डाउन एरो इन मास्टर लेआउट ग्रुप। अगर आपको प्लेस होल्डर को ऐड करना है तो आपको क्या करना है, इंसर्ट प्लेस होल्डर, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको स्लाइड मास्टर में, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आप अपने अनुसार प्लेस होल्डर चूज कर सकते हो। लिस्ट आ जाएगी, उसमें से चूज करके आप कोई भी प्लेस होल्डर चूज कर सकते हो। क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑन द साइड टू पोजीशन द न्यू प्लेस होल्डर। और अगर आपको इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है, पोजीशन यहाँ वहाँ करनी है, तो आप क्या करोगे, अपने माउस से उसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, सेलेक्ट कर, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। कुछ नो द फैक्ट थे, उस पर बात कर लेते हैं। लाइन स्पेसिंग refers to the amount of vertical space between each line of text. The default setting is single line spacing। अब लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, लाइन स्पेस, जैसे आप दो लाइन टेक्स्ट पे लिखे, अब उस दो लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये आप लाइन स्पेसिंग के थ्रू डिफाइन करते हैं। उनके बीच में कितना वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए, ये किससे मिलेगा आपको, लाइन स्पेसिंग से। वी कैन चेंज द स्पेसिंग इन बिटवीन द टेक्स्ट बिफोर और आफ्टर द पैराग्राफ। तो आप ये स्पेसिंग कभी भी चेंज कर सकते हो, लिखने के बाद भी, या पैराग्राफ पूरा लिखने के बाद, या पहले, जैसा आप चाहो तब कर सकते हो। What you have to do, आपको होम टैब पर क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन लाइन स्पेसिंग जो कि आपको मिलेगी पैराग्राफ ग्रुप पर, ओके। तो इन दिस वे यू कैन चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑल्सो। नाउ द टाइटल मास्टर इज नॉट द अवेलेबल इन MS ऑफिस पावरपॉइंट 2007। अब जो टाइटल मास्टर जो ऑप्शन है वो आपको MS पावरपॉइंट 2007 में नहीं मिलेगा। इंस्टेड इट यूजेस लेआउट टू डिफाइन द कंटेंट फॉर्मेटिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। तो उसके प्लेस में ये लेआउट का यूज़ करता है ताकि आप अपने कंटेंट है जो भी उसकी फॉर्मेटिंग कर सकें या पोजीशनिंग कर सकें प्रेजेंटेशन में, है ना। स्लाइड की प्रेजेंटेशन में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो फॉर्मेटिंग या पोजीशनिंग को, किसका, इस पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा इसी लेआउट पे, ठीक है। तो 2007 पे आपको ये याद रखना है कि टाइटल मास्टर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नाउ चेंजिंग कलर स्कीम, एवरी प्रेजेंटेशन कम विथ कलर स्कीम। You can change the color scheme of the complete presentation or a single slide। अगर अब सारे प्रेजेंटेशन में कलर स्कीम होती है, आप चाहें तो सारी प्रेजेंटेशन की कलर स्कीम चेंज कर सकते हो या एक स्लाइड की भी कलर स्कीम चेंज कर सकते हो। ओपन एनी स्लाइड ऑन ऑफ अ प्रेजेंटेशन, आप किसी भी स्लाइड को ओपन कर लीजिए प्रेजेंटेशन की। क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, आपको डिजाइन टैब पर क्लिक करना है एंड यू हैव टू गो ऑन द थीम ग्रुप। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, थीम ग्रुप पे जाना पड़ेगा। मूव द माउस ओवर थीम, है ना, आपको थीम के ऊपर मूव करना है। इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द स्लाइड, ये स्लाइड पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो क्या करना है, आपको डिजाइन टैब पर क्लिक करना है जो कि आपको मिलेगा थीम ग्रुप पे। सिंपल सी बात, आपको डिजाइन टैब पर क्लिक करना है जो कि आपको मिलेगा थीम ग्रुप पर। नेक्स्ट, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड थीम। आपको इतनी सारी थीम्स आ रही हैं, इन सब पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। आज शॉर्टकट मेनू अपीयर्स, एक शॉर्टकट मेनू आएगा,
सेलेक्ट सेट एज अ डिफॉल्ट थीम ऑप्शन, द थीम विल बी अप्लाइड टू ऑल द स्लाइड। अब आपको सेट एज डिफॉल्ट थीम ऑप्शन आएगा, अगर आप उसको सेलेक्ट कर लोगे तो ये जो थीम है सारे की सारी जितनी है सभी स्लाइड में सेट हो जाएगी। नाउ क्लिक ऑन कलर बटन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर स्कीम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर आप चाहें तो कलर भी चूज कर सकते हैं, आपको कलर बटन पर क्लिक करना होगा और आप अपने अनुसार कलर चूज कर सकते हो, ठीक है ना। टू अप्लाई द कलर स्कीम टू ऑल द स्लाइड, राइट क्लिक ऑन द कलर स्कीम एंड सेलेक्ट देन अप्लाई टू ऑल स्लाइड ऑप्शन। अगर आपको सारी स्लाइड में कलर स्कीम को चेंज करना है तो आपको राइट क्लिक करना होगा कलर स्कीम पर। ये देखिए कलर, ये है ऑप्शन, यहाँ पे आपको ऑप्शन है, यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और आपको क्या करना है, अप्लाई टू ऑल स्लाइड ऑप्शन पे चूज कर लेंगे तो आपकी सारी स्लाइड में क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। टू अप्लाई द कलर स्कीम टू द सेलेक्टेड स्लाइड, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड ऑप्शन। अगर आपको सिर्फ एक ही स्लाइड पे कलर स्कीम को चूज करना है तो आपको वहीं पर जाकर क्लिक करना है, देन आपको अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, जिस स्लाइड पे आप हो या जिस स्लाइड को आप सेलेक्ट कर रहे हो सिर्फ उसी में ही फिर कलर आएगा। इस तरीके से आप कलर भी चूज कर सकते हो अपनी स्लाइड्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, एनी क्वेरी, आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है एंड यू हैव टू आस्क, और आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओके, सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।